जय श्री राम। जय श्री राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्रहित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय सदस्य। मैडम चेयरपर्सन सर, मैडम 2 days back when I was placing a report in this house, my name was mispronounced. I was called as Badruddin. I don't know when my name has been changed, but I believe you have called me in the right perspective. I would like to draw the attention of this house regarding, I request you that the name should be corrected, which was done 2 days ago. I'm mentioning about Jawahar Navodaya Vidyalaya, which have proven to be centers of excellence across the country with consistently outstanding academic results of 98 to 99% pass percentage in class 10 and about 97 to 98% of pass in class 12. In 2017 alone, over 11,800 Jawaharlal Navodaya students qualified for NEET, demonstrating their role in nurturing talent from rural and underprivileged background. Every other state in India have embraced these institutions since 1989. Yet Tamil Nadu remains the sole exception, depriving its children of equal opportunity. Recently, the Supreme Court of India has come out with an oral observation and has urged both the union government and the state government of Tamil Nadu to hold consultations and arrive at a resolution on this matter. Tamil Nadu does not have today any Navodaya Vidyalayas. And since 1989, not a single Navodaya Vidyalaya has been constructed in Tamil Nadu, thereby depriving the depressed section of the society and the underprivileged students of that state. Therefore, I urge upon the government to negotiate and come to a conclusion. Despite Madras High Court's decision, litigations went on, and now it has come to the Supreme Court, and Supreme Court has given this direction. Therefore, I urge upon the union government to take immediate steps in consultation with the state of Tamil Nadu to establish JNVs without further delay, ensuring justice, equity and access to quality education for all. Thank you, Madam. धन्यवाद सभापति जी। मैं रीवा जिले के सबसे पिछड़े भाग में एक नया जिला मऊगंज बनाया गया है। मऊगंज जिले की लगभग संपूर्ण आबादी सुदूर जंगली व पहाड़ी इलाके में रहती है। शिक्षा के लिए कोई श्रेष्ठ विद्यालय नहीं है। मऊगंज जिले में एक उत्कृष्ट विद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि
मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय तथा एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकुमार छब्बेवाल जी। सभापति जी थैंक यू वेरी मच। तुसी मैनू आदमपुर एयरपोर्ट के विस्तार से बोलने का मौका दिता और आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब के विच जलंधर जिले में स्थित है, जिथे बहुत सारे साडे प्रवासी भारती रहंदे ने और साडे काफ़ी मेजर इंडस्ट्रीयल एक्टिविटीज़, मेजर मीडियम स्मॉल साइज़ इंडस्ट्रीज़ उत्थे ने। सो मेरी आप जी राही सरकार नूं मंग है कि इस एयरपोर्ट नूं एक तां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए और दूसरी मेरी मंग ये है कि अगले साल 2026 तो लैके 2027 तक जगत गुरु रविदास महाराज जी का शताब्दी समारोह जोड़ा प्रकाश दिहाड़ा वो पूरे साल मनाया जाना है। और पहला भी पंजाब विधान सभा दे विच असीं प्रस्ताव पा के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रखने के प्रस्ताव भेजे ने। सो आप जी राही सरकार नूं बेनती है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु रविदास महाराज जी के नाम से रखा जाए। सरकार नाम रखे तो सोने के अखरां दे विच असीं लिखांगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपनी बात रखने का अवसर दिया। हमारे आंवला क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो छोटे कृषक हैं, जिनके पास कम खेती है, जो बेचारे किसी तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनके लिए खाद नहीं मिल पा रही है। और जिस तरह से हमारे जो पिछड़े भाई हैं, दलित भाई हैं, कमजोर लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, वो एक एक बोरी खाद के लिए लाइनों में लगते हैं, लेकिन पता लगा कि सारी खाद सामंतवादियों के यहाँ जा रही है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराए और साथ ही साथ वो छोटे किसान जो खाद नहीं पा रहे हैं उन तक खाद कैसे पहुंचे ये व्यवस्था कराए। ये पीडीए के लोग जिस तरह से 24 में इकट्ठा हुए थे, 27 में नहीं तो कैसे इकट्ठा होंगे ये उनको सरकार जान ले। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य श्रीमती रुचि वीरा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मुरादाबाद जनपद एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्तमान स्वास्थ्य सुविधाएं अत्यंत असीमित हैं और विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। मुरादाबाद शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की आबादी निवास करती है, किंतु दुर्भाग्यवश पूरे मुरादाबाद जनपद और समीपवर्ती जिलों में कहीं भी समर्पित आयुष अस्पताल उपलब्ध नहीं है। लोगों को छोटे छोटे उपचार के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, परंतु मुरादाबाद जैसे बड़े जनसंख्या वाले जिले में आज भी एक भी आयुष अस्पताल नहीं है, जो कि चिंता का विषय है। इसलिए मैं केंद्र सरकार और आयुष मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि मुरादाबाद जनपद में अतिशीघ्र एक नवीन और आधुनिक आयुष अस्पताल की स्थापना की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को आयुर्वेद का लाभ मिल सके। धन्यवाद।